सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। हम सभी भारतवासी लोग अपने नामों के साथ स्त्री शब्द का प्रयोग करते हैं। एक दूसरे को सम्मान देने के लिए स्त्री का प्रयोग करते हैं। कुमारी कन्याओं के लिए सुश्री बोला जाता है और पुरुषों के लिए श्री या श्रीमान, और राजा महाराजाओं के साथ भी श्रीमंत शब्द का प्रयोग किया जाता था। महिलाओं के लिए विवाहित महिलाएं श्रीमती कहलाती हैं। तो सभी के नाम के आगे स्त्री शब्द लगा हुआ है और श्री का अर्थ शोभा होता है और श्री का अर्थ लक्ष्मी भी होता है और सरस्वती भी होता है। संपदा और विभूति भी श्री का ही अर्थ है। इसलिए हमारे देश में श्री को बहुत अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की संपदाएं, चल अचल संपदा, जिससे भी ये जीवन धन्य हो और जिससे भी हमारे जीवन में संपन्नता आए, खुशहाली आए, जिसको प्रोस्पेरिटी आप कहेंगे, उसको प्रदान करने वाली शक्ति श्री ही है। भगवान शिव से जिस समय माता पार्वती ने यह प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए और सांसारिक रूप से सफल होने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को श्री उपासना भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वह शक्ति का ही रूप है। और देखा जाए तो जिसमें शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, और जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती तीनों एक ही शब्द में समाहित हो जाती हैं, उस शब्द को ही श्री कहा जाता है। भगवान शिव ने समझाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये समस्त ब्रह्मांड जो है, जिस रूप में रचा गया है और जिस तरह से मनुष्य की रचना की गई है, उसमें यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, इस स्थिति को ध्यान में रखकर हमें जानना चाहिए कि स्त्री रूप में ही सारे संसार की संरचना है। पार्वती माता ने कहा कि आप इसकी व्याख्या करके विशद रूप से समझाइए। तब भगवान शिव ने एक आकृति भूमि पर बनाई, और वो जो आकृति बनाई उसमें उन्होंने रेखाएं खींचने के साथ 8 दिशाओं में 8 सिद्धियों के रूप को ध्यान में रख करके 4 कंठ बनाए और 5 शिव युवती के मेल से 9 रेखाएं खींची। उन 9 रेखाओं को उन्होंने कहा कि इसे मूल प्रकृति कहते हैं, और इनको जब हम आपस में काटते हुए बनाते हैं तो इसके बनते हैं 43 कोण, और 4 श्रीकंठ हैं, मध्य में चतुर्भुज वाले 4 कोण चौरस। इस प्रकार से उन्होंने इसको बनाया और कहा कि यह शक्ति का रूप है, जिसमें उन्होंने कहा पार्वती, माहेश्वरी, रुद्राणी, सती और उमा का रूप इसमें विद्यमान है। और उसके बाद फिर उन्होंने वलय कुंडल बनाया, मतलब गोलाकार रूप में आकार बनाया। उस पर फिर उन्होंने 9 दल बनाए। उन 9 दलों को बनाकर उन्होंने कहा कि ये 9 शक्तियां हैं। इन 9 शक्तियों के साथ में यह यंत्र जो बन रहा है, इसमें पहला रूप है शैलपुत्री, फिर आगे है ब्रह्मचारिणी, और तीसरे नंबर पर है चंद्रघंटा, और चौथे नंबर पर है कालरात्रि, फिर महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 प्रकृतियां हैं। इन 9 प्रकृतियों की शक्ति इसमें विराजमान है। फिर उन्होंने दूसरा वलय बनाया, एक और गोलाकार रूप दिया कुंडल आकार का, उस पर 8 दल कोण बनाए और उसमें कहा कि ये तुम देखो, इनमें 8 वसु विद्यमान हैं।
इसमें अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग माना कुशा, अनंग रेखा, अनंग वेगनी और अनंत कृषा, और साथ में उन्होंने कहा 8वां नाम है अनंग भातिनी। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरा वलय बनाया और उसके साथ में उसके कमल दल बना करके उसे पूरा किया। तो उसके बाद ये कहा कि ये षोडश दल हैं, जिसमें श्री, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मनी, कमला लया, रमा, वृषा कई, धान्या, पृथ्वी, यज्ञा, इंदिरा, उषा, माया, गिरा, राधा, ये 16 देवियां हैं। इस प्रकार से ये 43 कोण बने। तो पार्वती माता ने पूछा कि इसमें आप कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा बिंदु रूप में मैं इसके अंदर विराजमान हूँ, और प्रथम आसन जो है देवी का दिया गया है। तो इसलिए 1, 4, 5, 9, 16 और 43 दल का कोण जो ये बन जाता है, इसमें शक्ति विराजमान है। उन्होंने कहा कि ये क्या चीज है? तो उन्होंने बताया कि इसका नाम है श्री यंत्र। और इस श्री यंत्र के माध्यम से जब पूजन किया जाता है तो पूजन करते हुए मुख्य कार्य होता है अनुष्ठान के साथ सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसका ध्यान करना। और यह ध्यान जो है आज्ञा चक्र में करना चाहिए। समस्त चक्रों में ध्यान करने के साथ अलग अलग शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए जो ये जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, तो जो ये कहा गया है तो वास्तव में देखा जाए भगवान शिव ने इसी स्वरूप को दर्शाया। और जिसके लिए हम लोग जो प्रार्थना करते हैं जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी, जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने भी कहा कि एकमात्र गति और शक्ति, शांति, समृद्धि देने वाली शक्ति जगदम्बा ही है, जिसके लिए उन्होंने कहा गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। और जिसमें प्रार्थना की जाती विवादे, विषादे, प्रवासे, प्रमादे, जले, चानले, पर्वते, शत्रु मध्य, अरण्ये, शरण्ये, सदा माम पाहि प्रपाहि, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। तुम ही एकमात्र मेरी गति हो। विवाद में, विषाद में, प्रमाद में, जल में, अग्नि में, पर्वत में, शत्रुओं के मध्य, वन में, जहां भी जिस भी रूप में मैं तुम्हारी शरण लेता हूं तो मेरी सदा रक्षा करना, क्योंकि केवल मात्र एक तुम ही मेरी गति हो। तो शक्ति उपासना, समृद्धि उपासना और सुबुद्धि की कामना हेतु इसी की उपासना की जानी चाहिए। तो ये रूप है श्री यंत्र का। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ भगवान शिव ने ये यंत्र बनाया उस स्थान का नाम हो गया श्रीनगर। कश्मीर में जो श्रीनगर है तो वह स्थान श्री का ही स्थान है। उसके पास में दूसरा भाग जो है वो सरस्वती का स्थान है। सरस्वती का स्थान जिसको अब नीलम घाटी बोला जाता है, जहाँ पर शारदा पीठ से लेकर के शारदा मंदिर बनाया गया, जो अब भाग पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। वास्तव में देखा जाए तो भारत का हिस्सा है। वहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर है जिसकी टूट फूट कर दी गई। देखा जाए तो वहाँ एक बहुत सुंदर नदी बहती है और उसी के साथ में सुंदर पर्वतमाला है, और उसी के साथ में आगे जाकर देखें तो हुंजा वैली है, जहाँ पर अभी भी ऐसे स्त्री पुरुष रहते हैं कि जिनमें आप समझ लीजिए कि 125 साल से ऊपर तक की आयु के लोग भी हैं। बहुत सुंदर लोग होते हैं और महिलाओं के 65 साल की उम्र तक भी संतान होती रहती है और वो युवतियां ही जैसी लगती रहती हैं। तो सुंदर रमणीय स्थान होने के साथ वहाँ की जल, वायु सभी बहुत सुंदर है। और इसी के साथ में आश्चर्यजनक बात यह है, जहाँ पर भगवान ने यह श्री यंत्र बनाया उससे नीचे वाले भाग में एक पर्वत पर वो
शक्ति वाला भाग है, जिसको हम वैष्णव देवी का स्थान मानते हैं। वैष्णव देवी का स्थान जो है तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूरा रूप वहां पर विराजमान है। और इसी तरह से एक वर्णन ये भी आता है कि जिस समय आदि शंकराचार्य कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने मानसरोवर झील के पास जाकर के कैलाश के दर्शन किए, तो वहीं रह करके उन्होंने शिव साधना की। शिव साधना करते करते उन्होंने जो एक सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की कि सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें, तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि तुम जो मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं उसको ध्यान में रखकर उस आकृति को पृथ्वी पर बनाओ और उसका प्रचार प्रसार संसार में होना चाहिए। तब उन्हें जो है जो आकार महसूस हुआ वो श्री यंत्र का ही आकार सामने ध्यान में आया और श्री विद्या के प्रचार के लिए फिर उन्होंने कार्य शुरू किया। जो विद्या लुप्त हो गई थी उस विद्या को फिर से आदि शंकराचार्य ने संसार के सामने ला करके प्रकट किया। इसलिए यह ध्यान रखने वाली बात है कि श्री यंत्र अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज है। और इसी तरह का एक और वर्णन मिलता है, वह वर्णन हम लोग जो है उसको शतपथ ब्राह्मण में वेदों की व्याख्या का पहला ग्रंथ माना जाता है। 4 वेद और 4 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उन 4 ब्राह्मण ग्रंथ में चाहे वो गौपत है या साम या तांड्य, तो उसी तरह से एक है शतपथ, जिसमें जीवन उत्थान के लिए शत मतलब 100 मार्ग दर्शाए गए। तो उसी के अंदर एक रूपक आता है कि जिस समय प्रजापति भगवान जो है तप कर रहे थे, तो तप करते करते उनके हृदय से एक देव प्रकट हुए। वो श्रीदेव थे। श्रीदेव जो है प्रकट हो करके पृथ्वी पर नारी का रूप धारण कर लिया। तो वह नारी रूप में जो प्रकट हुए थे उन्हीं को श्री देवी कहा गया। वैदिक ऋषियों ने फिर उसकी स्तुति की और उसे सर्वसहा, भूत धात्री, करुणामयी, आदि जननी, महालक्ष्मी, दैत्य विनाशिनी ऐसे करते हुए अनेक अनेक नाम दे करके उनकी स्तुति की। तो वही श्री देवी है। और श्री देवी जो सबके कल्याण करने वाली शक्ति है, आदि शक्ति है, उसी की उपासना के लिए प्रतीक रूप में ब्रह्मांड को और पिंड को ध्यान में रखकर जिस आकृति को बनाया गया, इसे आप समझ लीजिए जैसे आपके मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड होता है। सिम कार्ड को आप निकालकर बाहर अपने मोबाइल फोन से उसको आप ध्यान से देखना, उसमें कुछ आकृतियां बनी होती, रेखा चित्र बने होते हैं। वो जो रेखा चित्र हैं उसके अंदर देखा जाए तो जो धातु प्रयोग की जाती है उसमें थोड़ा सा सोना भी प्रयोग किया जाता है। उसी के अंदर वो गुण होता है जो वो ये वेव्स को या जो किरणें भेजी जाती हैं, तरंगे भेजी जाती हैं, ध्वनि और रूप की तरंगे भेजी जाती हैं, उनको पकड़ने में समर्थ वही होता है। जो श्री यंत्र की जो आकृतियां या मतलब जो उसके सिम कार्ड के जो रेखा चित्र बने हुए होते हैं, उसके अंदर जो तार से लगे हुए होते हैं, उसके साथ में जो है फिर मोबाइल फोन की, सेल फोन की जो मशीन है, तो वो इसी तरह से है जैसे आपके यहाँ माइक चल रहा है तो उसी के साथ में एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर जो है इस आवाज को बढ़ाकर आगे जो है भेजता है, स्पीकर में भेजता है। इसी तरह से वो मोबाइल फोन का जो मशीन है, तरंगे पकड़ने का काम तो करता है, वह छोटा सा जो सिम है वो उसके अंदर जो आप देखते हैं हल्की हल्की सी तार की रेखाएं
खींची भी होती हैं, वही पकड़ रही होती हैं, वही आवाज को फेंक रही होती हैं। तो आपकी आवाज को ब्रह्मांड तक ले जाना, ब्रह्मांड से देव शक्तियों को आपकी तरफ लाने का ये सिम कार्ड समझ लीजिए, इसी का नाम है श्री यंत्र। यह श्री यंत्र अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है। इसमें मंत्रों का प्रयोग भी चाहिए, यज्ञ का प्रयोग भी चाहिए, ध्यान का प्रयोग भी करना चाहिए। इसलिए इसके अनेक अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकारों में इसे धरती पर भी बनाया जाता है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो ढलाई करके बना हुआ श्री यंत्र होता है, अधिकांश रूप से मशीन के माध्यम से बना तो दिया गया, और कंप्यूटर का ही प्रयोग करके इसको जो है लोग रेखा चित्र बनाते हैं, क्योंकि एक्यूरेट किसी चीज को बनाना आसान तो नहीं है। इसके त्रिभुज और इसके जो त्रिकोण हैं और इसकी जो संख्या जिस तरह बनाई गई है, ये ज्यामिति का एक बहुत ही अद्भुत कार्य हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिस पे रसिया में भी खोज की गई। उन लोगों ने कहा कि ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन इससे भी ज्यादा विचारणीय बात है जो मैं आपको अगले किसी रूप में बताऊंगा, क्योंकि इस तरह का एक यंत्र आकृति ओरेगॉन में, अमेरिका में, एक सरोवर के अंदर लगभग आधा किलोमीटर लंबाई चौड़ाई वाला एक यंत्र मिला, और उस यंत्र को मतलब आकृति बनी हुई थी। उस आकृति को एक पायलट ने हवाई जहाज से देखा था। ये भी अपने आप में एक बहुत आश्चर्यजनक चीज है। मेरे पास कहीं इसका वर्णन है, मैं देखकर बताता हूं आपको, क्योंकि किसी भी चीज को बोलने के लिए ये जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम उसका ठीक वर्णन कर सकें। 18 अगस्त 1990 में चौथाई मील लंबी आकृति में देखी गई यह आकृति, जो अमेरिका के ओरेगॉन के एक पौंड में, एक बड़े से तालाब में एक यंत्र देखा, और जिस व्यक्ति ने देखा था वो पायलट था जिसका नाम था विल मिलर। और इसने जब इसको देखा तो 30 दिन बाद फिर इसको 12 सितंबर 1990 को यह टेलीविजन पर अमेरिका में दिखाया गया। और इस श्री यंत्र की आकृति को ऊंचाई से जाकर के, मतलब किसी 100-200 फुट ऊंचाई से देखो तब ये ठीक से श्री यंत्र की आकृति दिखाई देती थी। जमीन पर तो बहुत दूर तक फैला हुआ था। तो सबके लिए आश्चर्यजनक बात यह थी कि यह बनाया किसने। तो उसके बाद में वहां के एक खोज करने वाले साइंटिस्ट वहां गए। उन्होंने अपने एक सहयोगी व्यक्ति को लिया और जाकर के देखा कि किसी ने जो है इसको लोगों को अचंभे में डालने के लिए और प्रसिद्धि पाने के लिए तो नहीं बना दिया। तो उन्होंने वहां जाकर देखा, न तो किसी वाहन का कोई वहां पर टायरों के निशान है, और न वहां पर कोई इस तरह की चीज दिखाई दी कि किसी मशीन के जाने का कोई ऐसा निशान हो कि जिस मशीन से बनाया गया हो। क्योंकि आप समझ लीजिए 4 मील लंबाई चौड़ाई वाली आकृति बनाना किसी व्यक्ति का आसान काम तो है नहीं। कोई ठेकेदार को और इंजीनियर लोग और पूरे एक बड़ी टीम ने मिलकर के बनाया हो तब तो बात है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात रही है। और उसके बाद उन लोगों ने ये कहा कि इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा कि भारत के श्री यंत्र की ये आकृति है, तो ये खोज का विषय है कि ये बनी कैसे है। कुछ लोगों ने कहा कि ये इंसान की बनाई हुई आकृति नहीं है, ये तो कोई अलग ही तरह की चीज है। तो इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये पूरे दुनिया भर में श्री यंत्र का प्रभाव रहा है। और श्री यंत्र का कितना बड़ा प्रभाव रहा, और श्री देवी के पूजन को आप समझ लेंगे कि लक्ष्मी माता का पूजन हम लोग करते हैं,
लेकिन लक्ष्मी से ज्यादा सबके नामों के साथ श्री लगा हुआ है, तो लक्ष्मी क्यों नहीं लगा दिया सब लोगों ने? तो इसलिए कहते हैं ना, दूरात लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जो दूर से प्रदर्शन की विषय वस्तु बन जाए वो तो लक्ष्मी है, लेकिन जो भीतर से लेकर और बाहर तक आपको समृद्ध करे और जिसको कोई छीन ना सके, कला कौशल विज्ञान जो आपके अंदर विद्यमान हो कि जहां जाए वहीं अपनी समृद्धि आदमी खड़ा कर सके, तो ऐसी शक्ति का नाम श्री है। और वह श्री जब आपको प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति जो है शोभायमान हो जाता है। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज है। और दक्षिण भारत में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग गए तिरुपति में। तिरुपति में भगवान वेंकटेश का दर्शन करने के लिए जब हम पहली बार गए, तब हमको वहां बताया गया 7 पहाड़ियों के ऊपर, छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ वो स्थान जो है तिरुमला जिसे बोलते हैं, तिरुपति भगवान का। तो उस स्थान पर जब हम लोग गए तो बताया गया कि जहां पर वेंकटेश भगवान की मूर्ति लगाई गई, स्टैचू लगाया गया, वो श्री चक्र पर उसे जो है स्थापित किया गया। इसलिए ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि भारत के सबसे ज्यादा कमाई वाला मंदिर अगर कोई हो सकता है, तो जहां पर सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है, तो वो आप समझ लीजिए तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसी में सबसे ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया जाता है और मनोकामना लोगों की पूर्ति होती है। वहां के लोगों को आप जब देखें तो कितनी श्रद्धा से जाते हैं, और उस पहाड़ी से नीचे उतर करके फिर जो है भूदेवी का, लक्ष्मी माता का एक सुंदर मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि पहले जब आप वहां दर्शन करने जाते हैं तो वापस आकर के आपको लक्ष्मी माता के दर्शन करने चाहिए। तो उसके विषय में भी ये बताया गया, जो वहाँ के लोगों में बहुत अधिक प्रचलित भी है और दक्षिण भारत में मान्यता भी है। कहा जाता है कि एक बार धरती पर लक्ष्मी माता सबको समृद्धि प्रदान करते हुए जब कृपा कर रही थी, तो सब लोगों के द्वारा देखने में आया कि वो लक्ष्मी माता का तो पूजन करते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, और विशेष रूप से नारायण भगवान का तो बिल्कुल सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उन लोगों को जो है ये नहीं समझ में आता कि प्रभु की कृपा से ही लक्ष्मी अपनी कृपा करती है और वहीं वो टिकती भी है। तो एक बार रूठ कर वो चली गई और बैकुंठ में जा कर के लुप्त हो गई। तो सब जगह उनको ढूंढा गया तो लक्ष्मी माता का कहीं भी पता नहीं पाया। देवताओं ने उसके बाद में फिर आराधना शुरू की, तो आराधना करने से भी लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं हुई। तो सभी देवता लोग जो है आखिर में अपने सदगुरु के पास पहुंचे। तो देवताओं के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे, क्योंकि उन्होंने कहा जब भाग्य भी रूठ जाए, तो भाग्य जब रूठ जाता है तो लक्ष्मी पहले रूठ जाती है। अब बुद्धि रूठ जाती है तो मतलब उस समय जो है सरस्वती माता भी कृपा करना छोड़ देती है। बुद्धि बिगड़ती है और उसी के साथ समृद्धि चली जाती है, और फिर उसी के साथ में जो है शक्ति माता भी रूठ जाती है। शक्ति के जाते ही आदमी की हिम्मत टूट जाती है, कुछ कर नहीं पाएगा, हाथ पांव नहीं चलते उसके। तो शक्ति का, स्त्री का सारा रूप चला गया। तो सबको ये लगा कि इस समय अगर कोई बचा सकते हैं तो सदगुरु ही काम आएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये मानना होता है, और सभी लोगों के हृदय में ये भावना भी रहती है कि माता पिता जैसे सिर पर हो तो व्यक्ति सनात कहलाता है, लेकिन अगर लोक और परलोक में भाग्य और सौभाग्य को बढ़ाने के लिए और दुर्भाग्य को मिटने के लिए अगर सबसे ज्यादा किसी कृपा की आवश्यकता पड़ती है, जिससे देवता भी कृपा करते हैं, तो वो सदगुरु के कारण ही करते हैं। तो सदगुरु की शरण व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा देने वाले लोग मिल जाएंगे, सलाह देने वाले लोग भी मिल जाएंगे, रास्ता बताने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन गुरु नहीं मिलता। गुरु जो है वो हृदय को, आत्मा को, आपके मन और बुद्धि को और आपके सौभाग्य को संभाले रखता है। तो सभी देवता लोग मिल करके
अपने सदगुरु के पास पहुंचे। तो बृहस्पति के पास जब गए, उन्होंने कहा लक्ष्मी माता नहीं है और पृथ्वी जो है वो इस समय श्रीहीन हो गई। जैसे कोई श्रीहीन हो जाता है तो उसके चेहरे की चमक चली जाती है।